नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एक नमाजी नमाज पढ़ते हुए जानवर की शक्ल का हो गया। आखिर उस नमाजी ने ऐसा कौन सा गुनाह किया जिसको सुनकर आपकी चीखें निकल जाएंगी। पंज वक्ता नमाजी ने ऐसा क्या गुनाह किया होगा जिसकी वजह से उसके साथ इतना भयानक मामला पेश आया, वो भी नमाज पढ़ते हुए। अल्लाह ताला ने उसको इबरत का निशान क्यों बना दिया, ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे। तो पूरी वीडियो जरूर देखें और दिल से लाइक करते हुए दोस्तों अहबाब को शेयर जरूर कर दें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें, ऐसे ही लेटेस्ट वीडियोस बर वक्त पाने के लिए। दोस्तों, ये वाकया पाकिस्तान के एक गाँव का है, जहाँ वो शख्स अपने घर अपने बीवी और 2 बेटियों के साथ रहता था। उसका घर मस्जिद के बगल में ही था, तो बाजमात बड़ी आसानी 5 वक्त की नमाज अदा कर लेता था। एक दिन फजर की नमाज पढ़ने लोग मस्जिद आए, जमात खड़ी हो गई। पहली रकअत के बाद लोग दूसरी रकअत के लिए खड़े हुए थे कि अचानक उस इंसान ने जानवरों की आवाज निकालना शुरू कर दिया, जिससे वहाँ मौजूद तमाम लोगों की तवज्जो उधर हो गई कि लोग क्या देखते हैं कि उस इंसान का चेहरा सूजने लगा और देखते ही देखते उसका चेहरा जानवरों के चेहरे में बदल गया। फिर उसी हाल में उसका इंतकाल हो गया। दोस्तों, इसी पे बस नहीं हुआ, बल्कि जब लोग मैयत को लेकर उसके घर पहुंचे तो उसका चेहरा फिर से पहले की तरह हो चुका था। फिर उसको नहला धुला कर उम्दा कफन पहना कर लोग उसको कब्रिस्तान ले गए। लेकिन जब उसकी मैयत को कब्र में उतारने की तैयारी की गई तो अचानक से उसकी कब्र में एक जहरीला सांप जाहिर हुआ, जिसको देखकर लोगों ने उस कब्र को बंद कर दिया और दूसरी कब्र खोदी गई, मगर उस कब्र में भी सांप आ पहुंचा। देखकर वहां मौजूद बूढ़े बुजुर्गों ने कहा, ये महज इत्तेफाक तो नहीं हो सकता, बल्कि तमाम लोग इसको माफ कर दें। हो सकता है कि अल्लाह ताला इसको किसी गुनाह की सजा दे रहा हो। फिर पूरे गांव के हर फर्द को माफ करने को कहा गया, लेकिन कब्र से सांप न हटा। फिर आखिर उस नमाजी की बड़ी बेटी अपनी छोटी बहन के साथ कब्रिस्तान गई और कब्र के सामने खड़ी होकर कहने लगी कि मैं जानती हूँ कि इस कब्र से सांप कैसे हटेगा। फिर उस नमाजी की कब्र के सामने उसकी बड़ी बेटी ने कहा, मैंने तुम्हें दिल से माफ कर दिया पर सांप न हटा। फिर अपनी छोटी बहन से बोली, बहन दिल से इसको माफ कर दे। इतना कहना था कि छोटी बहन रोने लगी और कहने लगी, मैं कैसे माफ कर दूं। तो बहन ने उसको किसी तरह मनाया, फिर उसने दिल से माफ कर दिया। उसकी कब्र से सांप हट चुका था। फिर उसको कब्र में रखकर लोग मिट्टी डालकर अपने अपने घर चले गए। लेकिन जब बात खुली तो मालूम हुआ, उसकी बेटी ने बताया कि मेरा बाप रोज रात को इशा की नमाज के बाद जब से मेरी माँ का इंतकाल हुआ था, ये हर रोज रात को शराब पीकर नशे की हालत में मस्त हो जाता। पहले मुझे अपने हवस का शिकार बनाता रहा, फिर मैं इससे बचने के लिए खुद से अपना रिश्ता तलाश करके शादी करके घर से चली गई। और अब मेरी छोटी बहन को हर रोज निशाना बनाया जा रहा था, जिसकी सजा अल्लाह ने इसको दुनिया में ही इबरत का निशान बना कर रख दिया है। दोस्तों, इस वाक़ये से हमें सबक लेने की जरूरत है।